स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे धनबाद। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रेस वार्ता में धनबाद में चल रहे भाषा विवाद को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान हम करते हैं। भोजपुरी में बोलते हुए बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मंत्री से मिलने को लेकर हंगामा भी किया। वहीं मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को एक एक कर मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तो धनबाद में हो रहे कोयले की चोरी पर बेबाक जवाब देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारियों की मिलीभगत से चला रहे हैं, जिसको लेकर मैंने भी सरकार से बात की है। वह बहुत जल्द ही परिणाम सामने होगा। लालू जी क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तो लोगों के भोजपुरी बोले आवेला तो भोजपुरी में बात करी। हम तो भोजपुरी बोले जानने ला, तो बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाइए, गरीबों के सबको खिलावे तो जानी, और अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमने तो सब भाषा भाषी के सम्मान करी के बाद, लेकिन अपन मातृभाषा के भी हम ओकरा साथ समझौता केहू ना करिए ना करे दे। फार्मेसी का आप अभी पेपर में छाप रहे हैं, मैंने आज से करीब 3 महीना पहले ही जांच का आदेश किया है और जांच चल रही है, और जांच 3 महीना पहले ही से चल रही है। चूँकि मुझे भी जानकारी हुई थी कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेज में जो आहर्ता पूरी करनी है वो आहर्ता नहीं पूरा कर रहे हैं, जिन लोगों को समयबद्ध तरीके से उनको जो है एग्जामिनेशन करवाना है और या उसके हिसाब से करना है वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पूरे राज्य स्तरीय मैंने कमेटी का गठन किया है, और जो जांच रिपोर्ट आएगी वो कड़ी से कड़ी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम उनका निबंधन रद्द भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो है भूस्खलन हो रहा है और लोगों को कुछ जगह शिफ्टिंग भी करना है, उसकी भी शिकायतें हैं। कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां से अवैध रूप से कोयले की जो है पहले कुछ थोड़ी कड़ाई की गई और बाद में ढिलाई की गई है। तो मैंने उपायुक्त और एसएसपी को बुलाया है और मैं बीसीसीएल के सीएमडी वगैरह से भी बात करूंगा। ये शिकायतें हैं और इस पर कुछ न कुछ आपको ठोस कार्रवाई भी दिखेगी। और हम ये जानते हैं कि इस मामले में कुछ अधिकारी राज्य सरकार के भी संलिप्त हैं और कुछ केंद्र के भी संलिप्त हैं, और ये बोलते हुए हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारी मानसिकता बिल्कुल साफ है कि हम जो है जो कोयला चोरी कर रहे हैं और जो कोयला चोर हैं या जो दूसरे टाइप की जो चोरियां हो रही हैं, इस पर हम सख्ती से काम करेंगे। वहीं धनबाद SNMMCH में 50 से 100 सीट बढ़ाए जाने को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं वह आप पूर्व की सरकार और धनबाद के सांसद से पूछे। वही हाल ही में राज्य सरकार ने नियुक्ति को लेकर नियमावली में बदलाव किया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सीधे की जा सकेगी। वही भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं बन्ना गुप्ता ने धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय खोले जाने को लेकर कहा कि लोकतांत्रिक देश में कार्यकर्ता का भी सम्मान किया जाएगा और कानून का भी सम्मान होगा, लेकिन रास्ते बनेंगे और कोर्ट के ऑर्डर में क्या है इसको लेकर भी देखा जाएगा। तो हिजाब के मुद्दे पर भी कहा कि केंद्र सरकार के पास जनता को जवाब देने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वह आम लोगों को भ्रमित करने को लेकर सोची समझी साजिश के तहत मुद्दा बना दिया गया है। कि आप जो बोल रहे हो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैन पावर का अभाव है। MCI का गाइडलाइन यदि हम देखेंगे तो कम से कम 90,000 लोग या 85,000 लोगों की जरूरत स्वास्थ्य विभाग में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। इसका मतलब है कि हम एसोसिएट प्रोफेसर को ले रहे हैं, प्रोफेसर को ले रहे हैं, हम जो है डॉक्टरों का चयन कर रहे हैं। JPSC से अभी कुछ डॉक्टरों को फिर हम लेने जा रहे हैं, कुछ अभी हमने अनुबंध पे लिया है। देखिए, हिजाब वगैरह का जो मसला है उस मसले पर केंद्र सरकार सोची समझी साजिश कर रहा है, क्योंकि जब
देश के नौजवान पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है, तो भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि हमारा 15 लाख रुपया कब आएगा, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि महंगाई जो है इतने चरम पर क्यों है, भारत सरकार के पास जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि 450 का सिलेंडर 950 हो गया, तो उसका कोई जवाब नहीं है। लोग सरसों तेल 200 रुपया हो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। तो जब अपनी विफलताओं को छुपाना है तो नित्य नए मुद्दे को लाना है। जो मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, अनावश्यक है, नॉन इशू इशू बन रहे हैं, इशू को नॉन इशू बनाया जा रहा है। तो ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, केंद्र की साजिश है। और ये सब बहुत, मैं समझता हूँ कि ये सब मुद्दे ऐसे हैं, इसमें कोई दम उम है नहीं, ये फालतू के मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर उलझाकर यदि देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पर, देश के सामाजिक समरसता के सवाल पर, देश के जो इनके किए हुए वायदों के सवाल पर यदि बात करना गुनाह है, तो फिर इस तरह के मुद्दे लाना है। रुपेश हत्याकांड। दूसरी ओर हजारीबाग में हुए रुपेश पांडे की हत्या के सवाल पर कहा कि मॉब लिंचिंग पर सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। गुनहगार को किसी भी जाति धर्म का हो, उसे बख्शे नहीं जाएंगे। लोकतंत्र में मॉब लिंचिंग किसी का भी होगा तो ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। ये देश में इस तरह का कोई भी, चाहे मॉब लिंचिंग हिंदू का हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई जात धर्म का होगा, ये इंसानियत की हत्या होगी। और इंसानियत की हत्या है तो उस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और अभी सरकार ने इस संदर्भ में कड़े कानून लाने का काम किया है। इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको जो है, जो लोग इसको जो है, मॉब लिंचिंग तो एक जानवर का भी नहीं होना चाहिए। आप किसी जानवर को भी क्यों मारेंगे? आपको ये राइट किसने दिया है? किसी का भी होगा तो ये बहुत गंदा काम है, गलत काम है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जांच उपरांत उन पर जो है विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी। मुखर संवाद के लिए धनबाद से ए मलिक की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।